नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे छात्र ये सोच रहे हैं परीक्षा आने वाली है, अभी तक एनवायरनमेंट में ज़्यादा टॉपिक नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा है ना, पूरा कंप्लीट करके दूंगा तो दूंगा दोस्तों। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। किसी दिन मैं पूरे मैराथन क्लास कर दूंगा, ये मान के चलिए एनवायरनमेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले संबंध के बारे में। भला कौन नहीं जानता है रिलेशन के बारे में। जहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग होते हैं, या जहाँ पर क्या होता है भावनाओं के आधार पर जुड़ा होता है, जहाँ पर विवाह के आधार पर जुड़ा होता है, जहाँ पर रक्त के आधार पर जुड़ाव होता है, ऐसे जुड़ाव को क्या कहा जाता है, संबंध कहा जाता है, यानी कि रिलेशन कहा जाता है। जैसा कि बात करते हैं रिलेशन में, अगर देखा जाए तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो समरक्त की बात करते हैं, दूसरा वैवाहिक संबंध के आधार पर। यानी कि संबंध दो प्रकार से बनता है अगर देखा जाए। वैसे तो ऊपर हमने बताया कि कई प्रकार की चीज़ें, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो संबंध में दो प्रकार दिखाया गया है। जैसे कि बात करते हैं समरक्त के आधार पर संबंध और वैवाहिक आधार पर संबंध। देखिए, समरक्त का मतलब ये हो जाता है जहाँ पर क्या होगा, संबंध का निर्माण रक्त के आधार पर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, समरक्त संबंध कहेंगे। जैसे कि पिता और बेटा की बात करते हैं, माँ और बेटी की बात करते हैं, भाई बहन की बात करते हैं, या भाई भाई की बात करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो समरक्त परिवार में क्या होता है, जहाँ पर एक ही ब्लड के लोग होते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है, समरक्त परिवार, या ऐसे संबंधों को क्या कहा जाता है, समरक्त संबंध कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर क्या होगा कि जो संबंध बनेगा या संबंध का निर्माण होगा वो रक्त के आधार पर होगा, यानी कि ब्लड रिलेशन के आधार पर होगा। जैसे पिता बेटी, माँ बेटी, भाई भाई, भाई बहन की बात करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं वैवाहिक संबंध के आधार पर कैसे निर्माण होगा संबंध। देखिए, जहाँ पर क्या होता है या जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक विवाह के आधार पर क्या होता है, लोग विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, ऐसे संबंधों को क्या कहा जाता है, वैवाहिक संबंध कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची और दादा दादी, भला कौन नहीं जानता। आइए बात करते हैं कुछ खास पशुओं के बारे में। आइए बात करते हैं कुछ खास पशुओं के बारे में। देखिए, बहुत सारे छात्र हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है और आपने पढ़ा हो, समझ में ना आया हो दोस्तों, तो एक बार आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जैसे कि बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। दुनिया का सबसे आलसी जीव अगर कोई है तो वो है स्लॉथ है। स्लॉथ के बारे में कहा जा रहा है कि यह पेड़ पर उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है। तो लगभग अगर देखा जाए तो यह 17 घंटे सोता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। या भालू जैसे तो दिखने में लगता है लेकिन भालू नहीं है, या भालू जैसे दिखने में तो लगता है लेकिन भालू नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह सप्ताह में बार बार मलमूत्र त्याग के लिए पेड़ों से नीचे उतरता है। देखिए, सप्ताह में क्या करता है, बार बार नहीं, एक बार, सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्याग करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरता है। यह एक अच्छा तैराक भी माना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और एक जो सबसे खास बातें है, यह एक शाकाहारी जीव है दोस्तों। बहुत सारे लोग ये जानते हैं या बहुत सारे छात्र सोचते हैं ये मांसाहारी जीव होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मांस को बिल्कुल टच नहीं करता है, तो ये शाकाहारी जीव है। इनका जो जीवन काल होता है, लगभग देखा जाए तो दोस्तों इनका जीवन काल 40 वर्षों का होता है, और कुल 8 पेड़ों पर ये अपना जीवन बिता देते हैं। तो कुल 8 पेड़ों पर ये अपना जीवन बिता देते हैं, और यह दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं या पाया जाता है। तो स्लॉथ के बारे में आप देख सकते हैं कि भालू जैसा दिख रहा है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं या पाया जाता है। एक बार फिर से इसके बारे में हमें समझना चाहिए दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया, दुनिया का सबसे आलसी जीव है, और यह पेड़ पर उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है। या भालू जैसे तो दिखने वाला जीव है लेकिन भालू नहीं है।
जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है और सप्ताह में एक बार मल मूत्र त्याग करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरता है। यह एक अच्छा तैराक भी माना जाता है, एक शाकाहारी जीव है और 40 वर्ष इसका जीवन काल होता है। कुल 8 पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में यहाँ पाया जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं हाथी के बारे में। बहुत सारे छात्रों ने हाथी के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन इस बार कुछ नया ही जानने को मिलेगा। देखिए भारत में अगर देखा जाए हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है तो वो है हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं तो कर्नाटक में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर हाथी कहीं पर पाए जाते हैं दोस्तों तो कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। अच्छा, कर्नाटक की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। विश्व में सर्वाधिक हाथी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ देखने को मिलेंगे, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिलेंगे। सामान्यतः अगर देखा जाए तो काले रंग के हाथी पाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सामान्यतः अगर देखा जाए तो काले रंग के हाथी पाए जाते हैं, अतः इनको गर्मी ज़्यादा लगती है और एक गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। दरअसल क्या होता है, इनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है और जिसके वजह से क्या होता है कि गंदे पानी और कीचड़ वगैरह में खेलना ये पसंद करते हैं। इनके 2 बड़े कान पाए जाते हैं और जिनका प्रयोग ये सुनने के साथ साथ शरीर पर हवा करने के लिए भी करते हैं। तो इनके 2 बड़े कान पाए जाते हैं जिसका प्रयोग क्या होता है, ये सुनने के साथ साथ शरीर पर हवा करने के लिए भी करते हैं। एक सामान्य हाथी एक दिन में लगभग 1 कुंटल पत्तियां खा जाता है। एक सामान्य हाथी लगभग अगर देखा जाए तो एक दिन में लगभग 1 कुंटल पत्तियां खा जाता है। इसके 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। इनके 3 महीने के जो बच्चों का वजन होता है वो 200 केजी का होता है और इनकी जो उम्र होती है 70 वर्ष होती है। इनकी उम्र अगर देखा जाए 70 वर्ष होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं तो सफ़ेद हाथी अगर देखा जाए तो थाईलैंड में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में हाथी पाए जाते हैं। भला कौन नहीं जानता है, अभी हमने आपको बताया दोस्तों। तो हाथी के बारे में हमने आपको बताया कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, कर्नाटक राज्य में ज़्यादा पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में विश्व स्तर पर पाए जाते हैं ज़्यादा, काले रंग के ज़्यादा कलर होते हैं, लगभग अगर देखा जाए तो सामान्यतः काले कलर के होते हैं और एक गंदे पानी और कीचड़ में खेलना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है। इनके 2 बड़े कान होते हैं जिसका प्रयोग ये सुनने के साथ साथ शरीर पर हवा करने के लिए भी करते हैं। एक सामान्य हाथी एक दिन में 1 कुंटल पत्तियां खा जाता है दोस्तों। और फिर हमने आपको बताया कि इसके 3 महीने का जो बच्चा होता है उसका वजन 200 केजी होता है या 2 कुंटल होता है। देखिए 1 कुंटल इज इक्वल टू 100 केजी या 100 केजी इज इक्वल टू 1 कुंटल होता है। इनकी जो उम्र होती है लगभग अगर देखा जाए तो 70 वर्ष होती है। और सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, थाईलैंड में। एक प्रश्न है, आप लोग हमें बताइएगा कि हाथी कितने घंटे सोते हैं। आइए समझते हैं सांप के बारे में। सांप जो है यह सरीसृप प्रजाति का जीव है जो सड़क कर चलता है। भला कौन नहीं जानता है। इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि खेतों से चूहे खाकर ये फसल को बर्बाद होने से बचा लेते हैं। क्या अद्भुत चीज़ें हैं ना, जहाँ एक तरफ किसान का मित्र से कहा जाता है और जहाँ दूसरी तरफ किसान का या मनुष्यों का शत्रु भी कहा जाता है सांप को। ठीक है, और सांप के ही जहर से क्या होता है, दवा बनाई जाती है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि खेतों से चूहों को खा जाते हैं जिसकी वजह से फसल बर्बाद होने से बच जाती है। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। एक तो किंग कोबरा है जिसे नाग कहा जाता है, दूसरी बात करते हैं करैत, तीसरी बात करते हैं अफाई, चौथी बात करते हैं दुबाई दोस्तों या दुबैया। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, नाग, करैत, अफाई और दुबैया के बारे में भूलिएगा नहीं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। देखिए नाग अपने बच्चों को ही पालने के लिए घोंसला की व्यवस्था करते हैं। देखिए नाग क्या करते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला की व्यवस्था करते हैं। और नाग एक ऐसी प्रजाति है जो जन्म देने के पश्चात अपने बच्चों को खा जाता है। नाग एक ऐसी प्रजाति है जो अपने बच्चों को जन्म देने के पश्चात खा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, सांप के दो खोखले दांत होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो खोखले दांत है, जिसका प्रयोग क्या करते हैं, वह सामने वाले तक जहर पहुंचाने के लिए करता है। कहने का मतलब ये है जिसको काटते हैं उसके जो जहर फैलता है उसी दो दांत खोखले होने की वजह से उसी से विष निकलता है। सांप के दो दांत होते हैं परंतु भोजन के लिए निगल कर खाते हैं। देखिए भले ही इनके पास क्या होता है, दो दांत होते हैं, लेकिन ये भोजन को कैसे खाते हैं, निगल कर खाते हैं। अगर यानी सीधा ही क्या कर लेते हैं, प्रवेश मतलब इनके पेट में चला जाता है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सांप किसी चीज़ को कुतर कर खाते हैं या निगल जाते हैं सीधे, तो आप बता दीजिएगा निगल जाते हैं। इनके कान तो नहीं होते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, और अपने शरीर के त्वचा पर हुए कंपन को ये महसूस करते हैं। सांप के काटने की, सांप के जहर से ही इनकी दवा तैयार की जाती है। मतलब सांप के काटने की जो दवा होती है सांप के जहर से ही तैयार की जाती है, और उस दवा का नेम क्या है दोस्तों, सीरम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यह सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध होता है, और सांप की जो उम्र होती है 10 से 12 वर्ष होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सांप की जो उम्र होती है 10 से 12 वर्ष होती है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो मेरे प्रिय साथियों, मैंने आपको बताया कि सांप के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वे सारी जानकारियां मैंने आपके साथ साझा कर दिया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, सांप को कहा जाता है। और 4 तरह के ये जहरीले सांप है, नाग है, करैत है, अफाई है, दुबैया है। और सांप के बारे में हमने आपको बताया है, घोंसले की व्यवस्था करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देने के बाद खा जाते हैं। इनके 2 खोखले दांत पाए जाते हैं, और ये जो जहर पहुंचाने का काम करते हैं। और इनके जो 2 दांत होते हैं वे उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं भोजन के लिए, बल्कि ये सीधा निगल जाते हैं। इनमें कान नहीं पाए जाते हैं। एक क्या करते हैं, अपने शरीर के त्वचा पर हुए कंपन को महसूस कर लेते हैं। सांप की काटने की जो दवा होती है सांप के जहर से ही तैयार की जाती है, जिसका नेम है सीरम है। यह सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध होता है, और सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। दोस्तों बात करते हैं बाघ के बारे में। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखिए बाघ क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और इसके लिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। बाघनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। बाघनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं, और इसके नर बच्चे 2 या 3 वर्ष के समूह में छोड़ देते हैं और स्वतंत्र जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। इनके शरीर पर काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इनके शरीर पर काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। मनुष्य की तुलना में अंधेरे में 6 गुना तेज देखते हैं। मनुष्य की तुलना में देखा जाए तो ये अंधेरे में 6 गुना तेज देखते हैं। ये अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के गंध के माध्यम से करते हैं, और उसी समूह में आए दूसरे बाघ की भी पहचान आसानी से कर लेते हैं। इनकी सबसे खास बातें हैं, जैसे कुत्ते और बाघ वगैरह क्या करते हैं, इनका अपना टेरिटरी क्षेत्र होता है, दूसरे के टेरिटरी में नहीं जाते हैं। जैसे ही प्रवेश करती हैं इनको पता चल जाता है हमारा नहीं है, वापस आ जाते हैं। क्योंकि ये मूत्र के माध्यम से क्या होता है, मूत्र के गंध के माध्यम से पहचान लेते हैं कि हमारा टेरिटरी कितना है और अब हम कहाँ पहुँचे हैं। मतलब दूसरे के टेरिटरी को ये नहीं प्रवेश करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अपने मूंछों की सहायता से पत्तियों में और जानवर के भागने से उत्पन्न सरसराहट और हवा चलने से उत्पन्न आसानी से अंतर कर लेते हैं। क्या अद्भुत चीज़ें है ना, एक बार अगर देखिए तो कितना अच्छा नेचर ने बनाया है चीज़ों को। ठीक है, अपने मूंछों की सहायता से पत्तियों में अगर कुछ एक तरीके से सरसराहट हो रही है, हवा चल रही है, या कोई जानवर भाग रहा है, तो उसको भी ये अंतर कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं इस समय। बाघ विभिन्न प्रकार के आवाज़ निकालने में सक्षम होते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये विभिन्न प्रकार के आवाज़ निकाल सकते हैं। इनकी जो दहाड़ होती है दोस्तों 3 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई देती है। तो इनकी जो दहाड़ होती है 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके जो बच्चे का वजन होता है 1.5 से लेकर 2 केजी का होता है। इनकी आयु जो होती है 8 से लेकर 10 वर्ष होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाघ पूरी दुनिया में बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति के रूप में माना जाता है। अच्छा, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार कि क्या बिल्ली की प्रजाति में बाघ आता है या नहीं, तो बिल्कुल आप बता दीजिए बिल्ली की प्रजाति में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति मानी जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मांस खाने के मामले में तीसरे स्थान पर पाए जाते हैं जानवर। पहले स्थान पर ध्रुवीय भालू हैं, दूसरे स्थान पर भूरे भालू हैं, और तीसरे स्थान पर ये आ जाते हैं। तो मांस के मामले में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर ध्रुवीय भालू,
दूसरे स्थान पर भूरे भालू, फिर तीसरे स्थान पर ये आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बाघ के बच्चों को क्या कहा जाता है? शावक कहा जाता है। जन्म के 1 सप्ताह तक ये अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। इनकी बात ध्यान रखिएगा, जो इनके बच्चे होते हैं जन्म के 1 सप्ताह तक क्या होता है कि अपनी आंखें नहीं खोलती हैं। इनकी जो औसत चाल होती है 60 किलोमीटर घंटे तक होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। शेर के बारे में बात करते हैं तो जंगल का राजा कहा जाता है। हाँ, जंगल का राजा कहा जाता है। ये सामान्यतः भूरे रंग का होता है। शेरनी और इसके बच्चे समूह में रहते हैं और सबसे अधिक उम्र शेरनी समूह का नेतृत्व करती है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करती है, जो बुढ़नी हाथी होती है वो करती है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो शेर में अगर देखा जाए तो जो सबसे कम उम्र वाली सबसे ज़्यादा उम्र वाली एक तरीके से शेरनी होती है, वही लीडर की भूमिका निभाती है, यानी नेतृत्व करती है। एक वयस्क शेर का जन्म वजन जो होता है 250 केजी तक हो सकता है। एक वयस्क शेर का वजन जो होता है 250 केजी तक हो सकता है। इनके जो दांत होते हैं अधिकतम 8 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा शेर अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा शेर अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में पाए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एशिया में शेर का स्वर्ग गुजरात के में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शेर का स्वर्ग कहाँ पर है, तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। और इनका जो जीवन काल है वो 12 से लेकर 15 वर्ष होता है। शेर हवा से पत्तों में उत्पन्न सरसराहट और किसी जानवर के भागने से उत्पन्न सरसराहट को आसानी से अंतर कर लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सरकराहट लिखा है, चलो ये भी सरकराहट और सरसराहट को आसानी से अंतर कर लेते हैं। इनका गर्भ धारण काल कितना होता है? 110 से लेकर 120 दिन का होता है। एक साथ 4 शावकों को जन्म देती है। अगर देखा जाए तो जो मादा होती हैं वो एक से लेकर 4 तक के शावकों को जन्म दे देती हैं। शेर के बच्चे 3 माह के पश्चात चलना शुरू कर देते हैं और जन्म के समय इनके बच्चे का वजन जो होता है 2.5 केजी से लेकर 3 केजी का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से 3 दिन में कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से बता दिया। 2-3 दिनों की जो क्लास रही उसको आप पूरा देख लीजिए। वैसे 2-3 दिन क्या, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो पूरी देखते चलिए। तो दोस्तों, हमने आपको बताया जंगल का राजा कौन है, शेर है। और ये सामान्यतः भूरे रंग का होता है और बच्चे समूह में रहते हैं, यानी कि शेरनी और इसके बच्चे समूह में रहते हैं। सबसे अधिक उम्र की शेरनी समूह का नेतृत्व करती है और एक वयस्क शेर का वजन 250 केजी तक हो सकता है। इनके जो दांत होते हैं अधिकतम 8 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं और विश्व में सबसे ज़्यादा शेर अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में पाए जाते हैं। एशिया में शेर का स्वर्ग भारत के गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान है और इनका जो जीवन काल होता है वो 12 से लेकर 15 वर्ष का होता है। शेर हवा से पत्तों में उत्पन्न सरकराहट और किसी जानवर के भागने से उत्पन्न सरसराहट में आसानी से अंतर कर लेते हैं। गर्भ धारण काल में देखा जाए तो 110 से लेकर 120 दिन का होता है। एक साथ 4 शावकों को जन्म देते हैं। शेर के बच्चे 3 सप्ताह के पश्चात चलना शुरू कर देते हैं और जन्म के समय इनके बच्चे का वजन 2.5 से लेकर 3 केजी का होता है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको एनवायरनमेंट में बहुत कुछ बता दिया है, जो लोग नए हैं वे क्या करें, पिछली क्लास को जरूर देखते चलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वो 3 वीडियो जो नहीं देखे हैं CDP के, वे देख लें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, उन तीनों वीडियोज़ को एक बार और देख लेना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो देख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे लगी हों या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो या कंटेंट अच्छा लगा हो, जो भी चीज़ें आपको अच्छे लगे हों, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।